आराधना राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म थी। इस फिल्म ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन क्या आपको मालूम है कि आराधना में काम करने के लिए राजेश खन्ना को कितने पैसे मिले थे? नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कि आराधना के लिए राजेश खन्ना को कितने पैसे दिए गए थे। आप बस कीजिए थोड़ा इंतजार और देखते रहिए यादों की झरोखे से। हुआ इकरार हुआ छजी में हारी चलो मांजा गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम जिस फिल्म की बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण फिल्म नहीं थी। आराधना बनाई तो गई थी किसी साधारण फिल्म की तरह ही, लेकिन फिल्म जगत के लिए ये एक बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। इसने फिल्मी दुनिया का, हिंदी सिनेमा का सारा खेल ही बदल दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी। इस फिल्म ने सिनेमा के हर क्षेत्र में एक लकीर खींच दी थी। आराधना के बाद राजेश खन्ना वो नहीं रहे थे जो वो आराधना के पहले थे। आराधना के बाद वो सुपरस्टार बन गए थे। नैना कजरा रे मतवारे ये इशारे। आराधना ने सबसे बड़ी लकीर तो हिंदी सिनेमा संगीत में खींच दी। आराधना के बाद किशोर कुमार एक ऐसा सितारा बन गए थे जिसके पीछे कई सालों तक बाजार भागता रहा, फिल्म उद्योग भागता रहा। हर ओर बस किशोर कुमार की धूम थी। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया था। लेकिन आपको मालूम है कि इसके लिए राजेश खन्ना को कितनी रकम मिली थी? हम आपको ये रकम बताएंगे। इससे पहले ये जान लेना जरूरी है कि उस समय राजेश खन्ना की फिल्मी दुनिया में स्थिति क्या थी, और ये भी कि आराधना कैसे और किस हालात में बनी थी। दोस्तों, आराधना को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था उस वक्त के जाने माने फिल्मकार शक्ति सामंत ने। शक्ति सामंत ने आराधना के पहले एन इवनिंग इन पेरिस बनाई थी, जो आई थी 1967 में। एन इवनिंग इन पेरिस के बाद शक्ति सामंत एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जो जल्द तैयार हो जाए। उनकी इच्छा एक ऐसी फिल्म बनाने की थी जिसकी शूटिंग वो अमेरिका में करना चाहते थे। अब इसमें तो वक्त लगता, इसीलिए उसके पहले वो चाहते थे कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो ज्यादा वक्त ना ले, तुरंत तैयार हो जाए। आराधना की पृष्ठभूमि यही थी। उनके पास एक ऐसी कहानी थी जिसे सचिन भौमिक ने लिखा था। कहानी फीमेल ओरिएंटेड थी। शक्ति सामंत ने तय किया कि वो इसी कहानी पर अपनी फिल्म बनाएंगे। फिल्म के लिए एक हीरो उनके पास मौजूद था जिसका नाम था राजेश खन्ना। राजेश खन्ना इसलिए क्योंकि राजेश खन्ना ने फिल्म फेयर यूनाइटेड टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट जीती थी और जूरी में शक्ति सामंत बतौर जज शामिल थे। कानूनन वो राजेश खन्ना को पहले से ही तय एक रकम पर अपनी एक फिल्म में काम करने का मौका देने के लिए बाध्य थे। इसके अलावा शक्ति सामंत ने नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने में राजेश खन्ना का काम भी देखा था, जिससे वो बहुत प्रभावित हुए थे। तो शक्ति सामंत को अपनी फिल्म के लिए हीरो तो मिल गया था। अब बारी थी फिल्म की हीरोइन चुनने की। फिल्म में लीड रोल के लिए चुना गया अपर्णा सेन को। शुरू में अपर्णा सेन फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई थी, लेकिन बाद में डेट्स की परेशानियों की वजह से उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद शक्ति सामंत ने शर्मिला टैगोर से बात की और शर्मिला टैगोर बिना किसी शर्त के इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गई। शक्ति सामंत ने इसके पहले शर्मिला टैगोर को अपनी फिल्म कश्मीर की कली में लॉन्च किया था। इसके बाद शर्मिला टैगोर ने फिल्म सावन की घटा में बतौर हीरोइन काम किया था। फिर शक्ति सामंत की एन इवनिंग इन पेरिस में भी शर्मिला टैगोर ने काम किया था। और तो और एन इवनिंग इन पेरिस में शर्मिला टैगोर ने बिकनी भी पहनी थी। कहा जाता है कि उस वक्त शर्मिला टैगोर क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी के साथ प्यार में काफी आगे बढ़ चुकी थी। वो चाहती थी कि बिकनी वाली इमेज से इतर उन्हें कोई सीरियस रोल मिले, और संयोग ऐसा कि ठीक उसी वक्त उन्हें ये रोल ऑफर हुआ।
जिसमें हाफ टाइम के बाद उनके कैरेक्टर का रोल बेहद सीरियस था। फिल्म पर बात आगे बढ़ी। शक्ति सामंत ने इस फिल्म का नाम रखा सुबह प्यार की। ये नाम लिया था उन्होंने अपनी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के एक गाने से, जिसके बोल थे, रात के हमसफर थक के घर को चले। रात के हमसफर थक के घर को चले। शैलेंद्र के इस गाने के मुखड़े से ही उन्होंने सुबह प्यार की उठाया था। झूमते आ रही है सुबह प्यार की। इस फिल्म में संगीत देने के लिए संगीतकार एस.डी. बर्मन से बात की गई। जब बातों ही बातों में एस.डी. बर्मन ने फिल्म का नाम पूछा तो शक्ति सामंत ने कहा सुबह प्यार की। इस पर एस.डी. बर्मन ने तपाक से कहा, चोल बेना। अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और बालाजी बिट्ठल की किताब एस.डी. बर्मन द प्रिंस म्यूजिशियन में इस बात का जिक्र है। कुछ दिनों बाद शक्ति सामंत इस फिल्म की पब्लिसिटी का स्वरूप तय करने के लिए फिल्मकार सी मोहन से मिले। सी मोहन ने उन्हें फिल्म के लिए एक सरल और गैर उर्दू नाम रखने की सलाह दी। तभी शक्ति सामंत को याद आया कि सी मोहन भी एक फिल्म बना रहे हैं जिस पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। उन्होंने सी मोहन से उस फिल्म का नाम पूछा। सी मोहन ने कहा आराधना। चूंकि इस नाम को रजिस्टर्ड किया जा चुका था, इसीलिए शक्ति सामंत ने इस नाम को सी मोहन से खरीद लिया। अब फिल्म को नया नाम मिल गया था, आराधना। 1968 के आखिर में राजेश खन्ना को फोन पर बताया गया कि वो आराधना के हीरो होने जा रहे हैं। राजेश खन्ना की खुशियों का ठिकाना न रहा। इसके पहले उनकी 4 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। ऐसे में जब उन्हें शक्ति सामंत जैसे बैनर की फिल्म में लीड रोल का ऑफर मिला तो उनकी तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। फिल्म का स्टार कास्ट पूरा हो गया था। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर, सुजीत कुमार, फरीदा जलाल, फिल्म के संगीतकार एस.डी. बर्मन, हर चीज मुकम्मल थी। बस अब कुछ दिनों में आराधना की शूटिंग शुरू होनी थी। इसी बीच एक दिन शक्ति सामंत के दोस्त और अनिल कपूर के पिता सुरेंद्र कपूर ने अपनी फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती का ट्रायल शो देखने के लिए शक्ति सामंत को बुलाया। निर्धारित हॉल में फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती शुरू हुई। फिल्म जब खत्म हुई तो शक्ति सामंत के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। पता लगा कि एक श्रीमान एक श्रीमती और आराधना का क्लाइमेक्स एक जैसा है। दोनों फिल्मों के क्लाइमेक्स मैच कर रहे हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा था क्योंकि आराधना और एक श्रीमान एक श्रीमती दोनों के लेखक सचिन भौमिक ही थे। लेखक यासिर उस्मान ने अपनी किताब राजेश खन्ना द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार में इस वाकये का जिक्र किया है। फिर हुआ ये कि शक्ति सामंत ने मन ही मन आराधना को बंद करने का फैसला किया। इसी तनाव में वो अपने ऑफिस पहुंचे। आराधना पर काफी मेहनत की जा चुकी थी। कुछ दिनों में शूटिंग बस शुरू होने वाली थी। शक्ति सामंत को कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी उनके ऑफिस में नए स्टोरी आइडियाज पर बात करने के लिए लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन केलकर पधारे। परेशान शक्ति सामंत ने उन्हें अपनी परेशानी बताई। गुलशन नंदा ने पूरी बात सुनकर कहा कि अभी भी आराधना के स्क्रिप्ट में रद्दोबदल की गुंजाइश है। इसके साथ ही उन्होंने शक्ति सामंत से भी कहा कि उनके पास एकदम नई कहानी है और शक्ति सामंत चाहे तो सेम स्टार कास्ट के साथ वो इस नई कहानी वाली फिल्म को शूट कर सकते हैं। फिर लगे हाथ गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत को अपनी नई कहानी सुनाई। कहानी सुनकर शक्ति सामंत के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। तनाव काफुर हो गया। नई कहानी पर शक्ति सामंत ने फिल्म कटी पतंग बनाने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने आराधना की स्क्रिप्ट में जरूरी फेरबदल करने के गुलशन नंदा के सुझाव को भी मान लिया। रात भर ऑफिस में ही आराधना में हाफ टाइम के बाद के स्क्रिप्ट में रद्दोबदल की गई। आराधना अब अपने नए कलेवर में सबके सामने थी, पहले से अलग, एकदम अलहदा। फिल्म आई 4 नवंबर 1969 को। आराधना मुंबई के रॉक्सी सिनेमा हॉल में रिलीज हुई। शुरू में रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। दिल्ली में आराधना के प्रीमियर की भी फीकी शुरुआत हुई, लेकिन जैसे एक एक शो के बाद स्थिति बदलती गई और एक सप्ताह के बाद तो जैसे कमाल ही हो गया। आराधना सुपरहिट हो गई। राजेश खन्ना सुपरस्टार बन गए। चलिया तू चलिया। आराधना ने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाया और इसके बदले राजेश खन्ना को मिले 30,000 रुपए, क्योंकि कॉन्टेस्ट में इतनी ही रकम देकर फिल्म में रोल देने की बात की गई थी। 30,000 रुपए और बदले में
एक फिल्म में एक रोल। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब ज़रूर कर ले। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। चाहे जो हो हुआ इकरार हुआ छजी में हारी चलो मान जाओ गाता चल ओ साथी गुनगुनाता चल।